चलो, तो ये लिस्ट यहां से एज अ आर्ग्यूमेंट जब पास होगी तो पूरी यहां स्टोर हो जाएगी। अब इस लिस्ट का क्या करूं कि ये लिस्ट स्क्वायर हो जाए? स्टार लगा के 2 दे देंगे। क्या लिस्ट में ऐसा कुछ सिस्टम था? लेट्स एक्सप्लोर कि भाई ये मैं अलग से ट्राई कर लेता हूं पहले इसको। एक लिस्ट है मेरे पास 1, 2, मैं इसको क्या लगा दूं, स्टार लगा के 2 दे दूं, तो ये क्या देगा मुझे? कितना पावर लिस्ट पे नहीं लगती, पावर किस पे लगती है? इंटीजर पे लगती है। अगर मैं इसको खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? सारे एलिमेंट्स की तादाद डबल हो जाएगी। नहीं, कैसे करो, उसमें निकलेगा क्या? अब हमें क्या करना पड़ेगा अल्टीमेटली? फॉर लूप ही लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो अब मैंने यहां पर क्या किया, अब मैं नहीं कर रहा, आप लोग करके बताएं। फॉर लूप लगाएं, एक एक लिस्ट के मेंबर को उठाएं, उसको स्क्वायर बनाएं और स्क्वायर की वैल्यू फिर किसी और लिस्ट में डालें, और जब उस पूरी लूप चल जाएगा तो आखिर में उस लिस्ट को क्या कर दें? प्रिंट कर दें। हो जाएगा। ये लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट को लूप करना है। क्या लिखूं? फॉर लूप या वाइल लूप? फॉर लूप लिखा। फॉर ए इन ए इन हाँ क्यों? एल एस टी में आ रही है ना हमारी लिस्ट। हमारी लिस्ट किस में आ रही है भाई? गौर करो, हमारी लिस्ट किस में आ रही है? ये वाली इसमें आ रही है, एल एस टी में। आप जल्दी से आगे बढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बोलो। खैरियत? चलो भेज रहा हूँ। शाबाश, और लोग ट्राई करें जिनसे हो रहा है, वेरी गुड। जो लोग नहीं कर पा रहे वो मुझे बताएं ताकि हम थोड़ा सा और मेहनत करें इसके अंदर, ताकि आप कोड आपका खुल सके। शाबाश। एक एक एलिमेंट को लेना है और उसका स्क्वायर करना है, और जो स्क्वायर होने वाले नंबर को एक नई लिस्ट में क्या कर देंगे? अपेंड कर देंगे। तो सारे अपेंड हो जाएंगे इन द एंड, आखिर में उसको प्रिंट करा देंगे। हाँ करें करें, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप करें। डिस्कस कर लें आपस में, एक दूसरे से, एक दूसरे को सजेस्ट करेंगे यार ये होगा ये होगा। शाबाश। और मैंने एक बात आपसे कही थी कि क्लास के बाद आपके पास टाइम होता है तो यहाँ बैठ जाएं, बाहर प्रैक्टिस करें, थोड़ा वक्त लगाएं। ठीक है? शाबाश। भाई कौन से वाले अकाउंट नंबर भेजूं, मिजान में, अलवी में?
10 हुआ। क्या किया जी हमने, बस लिस्ट में से एक एक नंबर इसमें आ जाएगा, इसका क्या करना है मुझे, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर के लिए मैंने क्या कर दिया, अब इस स्क्वायर को क्या करूं, अब मुझे इस स्क्वायर को दोबारा लिस्ट बनाना है, तो कोई लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, वो मेरे पास है नहीं। तो मैंने यहां पर एक लिस्ट बना दी, किसकी, स्क्वायर की। और मैंने बोला भी स्क्वायर तुम अपने अंदर अपेंड करते जाओ, किसको अपेंड करते जाओ, आने वाले नंबर के स्क्वायर को। बस आखिर में क्या होगा भाई, ये सारे के सारे नंबर जो है क्या हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे। और फाइनली हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर लूप से बाहर निकल के अगर फॉर लूप के अंदर प्रिंट कराऊंगा तो कुछ और सिलसिला बन जाएगा। हाँ, मैं यहां पर क्या करता हूं, अब यहां सिर्फ प्रिंट कर देता हूं स्क्वायर, यानी उस लिस्ट को प्रिंट कर दिया जाएगा। सही है, ये फंक्शन बन गया। ये स्क्वायर लिस्ट का फंक्शन मैंने यहां पर कॉल करना शुरू कर दिया। तो सारे नंबर देखो स्क्वायर होके आ गए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गए। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, सबको आ गई, हाँ बताओ बताओ क्या मसला हुआ। मतलब कोड लिखा नहीं जा रहा है, कोड लिख लिया एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। मैं चेक करता हूँ आगे, बाकी तुम बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है। पूछो पूछो। हाँ, ए डबल स्टैटिक टू प्रिंट के अंदर डाल दूं तो वो ए की वैल्यू प्रिंट होगी ना।
तो यार टाइम कितना हुआ है बोल देना, सर बता दिया मैंने। देखो एक तो गड़बड़ ये है, पहली गड़बड़ सुने कि अगर ये प्रिंट में यहां लिख दूंगा, सुनो जरा तवज्जो से, अगर ये प्रिंट यहां लिख दूंगा तो जितनी दफा लूप चलेगा, सुनो सुनो, इस लिस्ट में से पहले 2 मिला इसको, पहले इसने 2 उठाया, स्क्वायर किया और प्रिंट कर दिया, तो लिस्ट अभी क्या नजर आएगा, एक 2 का स्क्वायर 4 नजर आएगा, लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। फिर दोबारा अगला नंबर हुआ 4, फिर अपेंड किया, अब दोबारा लिस्ट प्रिंट होगी क्योंकि 4 में दोबारा प्रिंट हो रहा है, उसमें 2 वैल्यू नजर आएंगी 4 और 16। इस तरह ये मामला हर वैल्यू के लिए क्या होगा, चलता रहेगा। देखो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि पहले उसने एक स्क्वायर किया प्रिंट कर दिया, फिर उसने दूसरा स्क्वायर भी किया साथ साथ प्रिंट कर दिया, तीसरा स्क्वायर प्रिंट कर दिया। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर प्रिंट को रख दिया है, तो जितनी दफा फॉर लूप चल रहा है उतनी दफा प्रिंट भी चल रहा है, हमें एक ही दफा प्रिंट कराना है फाइनल, तो मैं इसको फॉर लूप से कहां रखूंगा, बाहर। तो इसलिए अब वो अपेंड करता रहेगा लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, और प्रिंट कब करेगा, जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो फिर वो अगली लाइन पे आएगा और एक बार उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहां पे क्या करते हैं, डिफाइन ए फंक्शन दोबारा लिस्ट इनपुट लेता है एंड प्रिंट्स अ डिक्शनरी विद ईच लिस्ट वैल्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर ही प्रिंट करना है मुझे, देखो जरा समझो क्या करना है, स्क्वायर ही प्रिंट करना है लेकिन आउटपुट कैसा होगा, डिक्शनरी होगा। जैसे अगर मैंने ये इनपुट दिया तो इसकी सूरत में आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट ऐसा आएगा कि 2 इसका स्क्वायर 4, 4 इसका स्क्वायर 16, 6 इसका स्क्वायर, यानी डिक्शनरी बन जाएगी। तो क्या नंबर है उसका स्क्वायर क्या है, क्या नंबर है उसका स्क्वायर क्या है, क्या नंबर है उसका स्क्वायर, इस तरह का आउटपुट चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, मैं फंक्शन दोबारा लिखता हूं, तवज्जो इधर रहे भी सबकी। क्या किया हमने, फंक्शन दोबारा डिफाइन किया, स्क्वायर लिस्ट, इसके पास लिस्ट आएगी और लिस्ट में से मैं एक एक नंबर क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा फॉर ए इन लिस्ट। इस लिस्ट का क्या करूंगा, स्क्वायर भी निकालूंगा उस नंबर का, लेकिन इस नंबर का जो स्क्वायर निकला है अब उसको लिस्ट में नहीं भेजूंगा, अब उसको कहां भेजूंगा, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बनाई है क्या मैंने, फिर मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, एक डिक्शनरी बना लेता हूं। अब डिक्शनरी में भेजने के लिए वैल्यू तो ये होगी, की कहां से आएगी, कि भाई ए जो है वो की होगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर देखो, डिक्शनरी, ये बन गई उसकी की और ये बन गई उसकी वैल्यू। वही ए जो है वो क्या बन जाएगा, की बन जाएगा, और वही ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, उसकी वैल्यू बन जाएगा। ये बात समझ आई, दोबारा समझ लो कि अगर हमारे पास कोई डिक्शनरी होती है, कोई डिक्शनरी होती है और इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू ऐड करानी होती है, तो मैं कैसे कराता हूं, मैं एक की देता हूं उसको और साथ साथ उसकी वैल्यू दे देता हूं। तो फिर क्या हो जाता है भाई, डिक्शनरी के अंदर वो आइटम चला जाता है। तो अब यहां पर भी एक खाली डिक्शनरी है, उसके अंदर एक की देनी है और एक वैल्यू देनी है। तो वैल्यू जो है उस नंबर का स्क्वायर है और
की जो है वो नंबर खुद है, तो स्क्वायर को वैल्यू में रखा और नंबर को खुद किस में रख दिया, की में रख दिया। खुद ब खुद उसके अंदर वो बनता जाए, अगली दफा दूसरा नंबर आएगा उसका स्क्वायर की, तीसरा नंबर आएगा उसका स्क्वायर की। चलो अब इसको कॉल करते हैं, प्रिंट नहीं किया, कहां प्रिंट करूं, फॉर के अंदर बाहर, बाहर प्रिंट। अब मैंने यहां पर कॉल किया स्क्वायर लिस्ट और इसको एक लिस्ट दे दी कि भाई 10 नंबर ले लो और ये देखो, सही हो गया। खैरियत है, बैठो बैठो। कौन सी वाली, ये वाली? देखें, पहले फंक्शन बनेगा तभी तो फंक्शन कॉल होगा। अगर एक बार फंक्शन बना के आपने एग्जीक्यूट कर दिया है तो अब इसको चाहे यहां रखो या यहां रखो, कहीं भी रखो, फंक्शन मेमोरी में पड़ा हुआ है तो कॉल हो जाएगा। फंक्शन मेमोरी में पड़ा हुआ है तो कॉल हो जाएगा, कहीं से भी कॉल हो जाएगा, लेकिन मेमोरी में क्रिएटेड होना चाहिए। सही हो गया, चले आगे। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। सिंपल सा आप क्या करेंगे, डिक्शनरी के अंदर लिख देंगे और ऐसे ही चला देंगे, फॉर ए इन रेंज ठीक है ठीक है, वो आपने वहां चेंजेस की लेकिन इसको रन नहीं किया ना अभी। अच्छा, इसको रन करना, आपने पहले रन कर दिया फिर चेंजेस कर ली, फिर इसको रन करना फिर सारे तभी तो दोबारा नया दोबारा। हाँ चला चला चला, इज इक्वल टू लगाया तो अल्लाह के बंदे, फंक्शन कॉल में इज इक्वल टू थोड़ी लगेगा, डायरेक्ट चलेगा ना, ब्रैकेट लगेगा। सही है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी चल जाता है बेटे। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं करने जा रहा हूं, देखो मैं यहां पर एक फंक्शन बना रहा हूं, कह रहा हूं भी इस फंक्शन का नाम है क्रिएट बायोडेटा। ठीक है, क्या क्रिएट कर दो, बायोडेटा, या चलो अभी छोड़ दें इसको। बेसिक फंक्शन समझ में आ गया, हम आर्ग्यूमेंट भेजते हैं, पैरामीटर में रिसीव होता है और वो पैरामीटर में फंक्शन की बॉडी में उसके साथ कोई भी मामला कर सकता हूं। अब हम यहां पर क्या पढ़ने लगे, यहां पर मैं पढ़ने लगा हूं एक डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या डिफॉल्ट पैरामीटर? आपने पढ़ा हुआ है, पहले भी इस्तेमाल भी किया हुआ है। डिफॉल्ट पैरामीटर एक फंक्शन बनाया मैंने डेफ, मैंने कहा भी ऐड, समझना जरा, ऐड का एक फंक्शन बनाया, ये क्या करता है, अभी ए बी सी 3 नंबर्स इसके पास आएंगे और ये तीनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, राइट। मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, कितनी वैल्यूज देनी है,
3 वैल्यूज देनी है, 2 4 6 की वैल्यू दे दी, जवाब आ गया 12। लेकिन कोई आता है और वो सिर्फ 2 ही वैल्यू देता है, तीसरी नहीं देता, तो फंक्शन चलता नहीं। फंक्शन चलता क्यों नहीं चल रहा? कहता है भाई सी को वैल्यू नहीं मिल रही। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि यूजर जो है वो सारी वैल्यू सप्लाई नहीं कर रहा है, तो फंक्शन क्रैश हो रहा है, तो हम ऐसी सूरत में पैरामीटर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं कि अगर कोई यूजर वैल्यू सप्लाई नहीं करेगा तो वो अपनी वैल्यू इस्तेमाल कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, प्रिंट के अंदर सेपरेटर के अंदर ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई है, एंड के अंदर आखिरी वैल्यू लिखी हुई है। ये जो पहले से लिखी हुई वैल्यू डिफॉल्ट है। अगर मैं सेपरेटर में कुछ वैल्यू नहीं देता हूं तो इसका मतलब क्या है? स्पेस सेपरेट करो। और अगर मैं कोई वैल्यू दे देता हूं तो उससे सेपरेट होता है। अब यहां पर हमने क्या किया, यही फंक्शन दोबारा लिया और मैंने कहा भाई सी की अगर वैल्यू नहीं आएगी तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल करना? 0 इस्तेमाल करना। अब देखो, अब जब मैं ऐड फंक्शन कॉल करता हूं, ठीक है, और यहां से सिर्फ 2 ही वैल्यू देता हूं, तीसरी नहीं देता हूं, फिर भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? काम करने लगेगा। तो क्योंकि मैंने तीसरी वैल्यू डिफॉल्ट दी हुई है। सही है। अब आप बोले सर ऐसा तो कोई बंदा आके जो है ना क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही वैल्यू दे दे, फिर बी तो डिफॉल्ट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर मैं काम करता हूं, मैं तीनों को डिफॉल्ट दे देता हूं। क्या देता हूं? तीनों को डिफॉल्ट दे देता हूं। अब अगर कोई यूजर आता है और कहता है कि भाई 1 2 3, ठीक है, तो ठीक है। अगर कोई यूजर आता है कहता है भाई 1 2, तो ठीक है। अगर कोई यूजर आता है कहता है 1, तो ठीक है। और अगर कोई यूजर आता है कहता है कुछ भी नहीं, तो ठीक है। तो हर सूरत में उसे डिफॉल्ट क्या हो गई? मिल गई। लेकिन उसको वैल्यू तो चाहिए ना। अगर मैं एक को डिफॉल्ट से हटा दूं, सही, और मैं यहां से खाली कॉल करूं, तो अब एक ही वैल्यू देनी है ना, क्योंकि ए के पास वैल्यू नहीं है। वो कह रहा दो मुझे वैल्यू, ऐड हो ना हो भले। कहाँ आ रही है? नहीं नहीं, देखो मैंने तीनों को डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने 2 वैल्यू सप्लाई की, तो ए में क्या चला जाएगा? बी में 30, सी में 0, तो कितना? 20 30 0 50। मैंने तीनों वैल्यू सप्लाई करी 1 2 3, तो तीनों में चला गया 1 2 3 1 2 3 6। 2 वैल्यू सप्लाई करी 3, एक वैल्यू सप्लाई करी तो वो किस में गई? ए में। बाकी बी और सी में क्या हो जाएगा? 0, तो क्या हो गया? और जब मैंने कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करी तो सबकी डिफॉल्ट इस्तेमाल हो गई, तो प्लस हो गया 0 0 0 0, क्या आ गया? 0। नहीं नहीं, हाँ यूं कह लो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वहां 0। समझ आई बात? लेकिन एक मसला है अभी, अब कोई ज्यादा होशियार आ गया, उसने कहा अच्छा उसने एक ज्यादा बढ़ा दी, अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये कहता भाई 0 से लेके 3 तक पोजिशनल आर्गुमेंट ले सकता हूं मैं, बट आप तो 5 पकड़ा दिए मुझे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास यहां पर आता है आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। क्या? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, तयशुदा आर्गुमेंट्स की तादाद नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ऐसी सूरत में मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा फंक्शन, देखो जरा भाई, ए की वैल्यू अगर कोई देगा तो देगा, बी की देगा तो देगा, सी की देगा तो देगा,
मैं एक आर्गुमेंट बनाता हूं डी और उस पर लगाता हूं क्या, स्टार। अब याद करो स्टार लिखा हुआ कहां देखा था, प्रिंट के अंदर देखा था। तो प्रिंट को मैं एक वैल्यू दूं, 2 वैल्यू दूं, 5 वैल्यू दूं, कोई भी वैल्यू ना दूं, प्रिंट अपना काम कर रहा होता है। तो ये आर्बिट्रेरी होता है। अब एक काम मैं करता हूं, मैं यहां से सारे हटा देता हूं, मैं सिर्फ यहां पे रख देता हूं स्टार ए, ठीक है। अब पहले मैं चेक करता हूं कि स्टार ए में जब मैं वैल्यूज दूंगा तो आएगा क्या। देखो जी, ऐड क्या किया हमने, ऐड और यहां वैल्यू डालना शुरू कर दी, इतनी वैल्यूज डाल दी। तो ये ए में जाएंगी, जमा हो जाएंगी। किस फॉर्म में जमा होंगे, एक कलेक्शन बनेगा और डिफॉल्ट कलेक्शन जो है वो टपल होता है। क्या होता है, सी आउटपुट में क्या आएगा, टपल बन के आ गया। अब क्योंकि फंक्शन है ऐड का तो मुझे ऐड करना है सबको, तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां सम का फंक्शन चला देता हूं, ये सारी वैल्यूज को क्या कर देगा, सम कर देगा। तो इससे क्या हो गया, मेरे पास 2 वैल्यूज डाली, उनका भी सम हो रहा है। अब कोई तयशुदा नहीं है, आर्बिट्रेरी है। और मैंने बहुत सारी वैल्यूज डाल दी, तब भी कोई टेंशन नहीं है, उनका भी सम हो रहा है, क्योंकि वो सब कुछ जाके किसमें स्टोर हो गया, टपल में। और टपल को मैंने क्या कर दिया, पूरे टपल को सम कर दिया। लेकिन ये तो सम कर दिया। इसी तरह से अगर क्या कहता है भाई, ऐड का फंक्शन ना हो बल्कि क्या फंक्शन हो, फाइंड मैक्स, सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करके दो। क्या मालूम करके दो, सबसे बड़ी वैल्यू। तो मैंने कहा ठीक है, इसके बाद नंबर्स आएंगे। पता नहीं, मेरे ख्याल से शुरू में लगा दें, चल रहा है, दोनों चल रहा है। फाइंड मैक्स, अब यहां पर बहुत सारे नंबर डाल रहा हूं मैं। अब ये बड़ा नंबर कैसे पहचानेगा, उस वक्त तो खाली सम करना था, हमने डायरेक्ट सम कर दिया। अब मैक्स का लगा दो, क्या कर दो, प्रिंट मैक्स ऑफ नम। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह मिनिमम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं नहीं, एवरेज निकाल के दो, सारे नंबर्स का एवरेज का फंक्शन है हमारे पास। हाँ, अब मुझे पहले सम मालूम करना पड़ेगा, फिर लेंथ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। करें अब यहां लिखता हूं मैं डिफाइन, यानी फाइंड एवरेज। इसके पास भी क्या होंगे, कुछ नंबर्स आ जाएंगे। क्या करूं भाई, पहले नंबर्स का सम निकालूं। सम निकालने के लिए क्या किया मैंने, सम नम, इसमें सम आ गया। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करूं, सम को डिवाइड कर दूं किससे, कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स होंगे उसके अंदर, वो लेंथ मालूम कर लेता हूं मैं नम्स की, कि नम में जितने नंबर आएंगे, 10 आएंगे, 5 आएंगे, उससे उसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज हो जाएगा। फाइंड एवरेज, क्या करता हूं मैं यहां पर, सही कुछ नंबर्स दे दिए, एवरेज कितना आ गया हमारे पास, प्रिंट के अंदर ऑपरेशन डाल सकते हैं, लेकिन एक सिंगल लाइन की डाल सकते, लाइन चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये सम ने कर लिया था, एवरेज यहां पर कर सकता हूं मैं, ये ऑपरेशन पूरा उठा के कहां रख दूं, यहां रख दूं। आ गई बात समझ में, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कितने भी नंबर्स जा सकते हैं।
ये लिख लें, फिर मुझे बताएं, आगे चलते हैं। और ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज मालूम करना है, नहीं, मुझे सम मालूम करना है, दिए गए नंबर्स में से सिर्फ इवन नंबर्स का सम मालूम करना है। शाबाश। ये लिखने के बाद क्या करना है? डिफाइन अ फंक्शन दैट प्रिंट्स द सम ऑफ even numbers from the given all numbers। जितने भी नंबर दिए गए उनमें से सिर्फ क्या करे भाई, क्या करे, इवन नंबर्स का सम जो है वो निकाल के दे। चलो शाबाश। इवन नंबर्स निकालने का फंक्शन ऊपर आप पढ़ चुके हैं, बस अब इवन नंबर्स का सम निकालना है। 3-4 अप्रोच हो सकती हैं, देखें जरा। हाँ वो तो आर्गुमेंट भी पास करेंगे ना, जैसे अभी पास कर रहे हैं, बनाए ना बनाए या आर्बिट्रेरी में डबल।
अबे मिल गए। क्या किया हमने? E1 का सम्स, इसके पास वही नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्या करूं भाई? अब पहले की तरह मैं नम का सम नहीं कर सकता डायरेक्ट, क्योंकि तो सारे सम हो जाएंगे। पहले मुझे क्या निकालना है? पहले E1 निकालना है। अब मैं अगर आसान काम करूं, बस लंबा काम करूं, तो मैं पहले क्या करूंगा? यहां पर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं एक E1 की एम्प्टी लिस्ट बना दूंगा और यहां पर क्या चलाऊंगा? फॉर ए इन नम्स, ठीक है। अगर ए का मॉड्यूलस 2 के साथ 0 हो जाए तो इस नंबर को कहां डाल दो? इवन्स में अपेंड कर दो। ये लंबा काम है, लंबी अप्रोच है, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पहले इवन नंबर निकाल लिया और आखिर में मैंने क्या किया? प्रिंट सम ऑफ इवन्स। ये लंबा है थोड़ा सा, लेकिन ये आसान है। अब मैंने इवन्स का यहां पे क्या किया? सम्स निकालने के लिए कुछ नंबर दे दिए, ठीक है। 2 है, 4, 6, 6, 12, 20 और 30, 30 हमारे हिसाब से आना चाहिए, सही है। तो दिस इज वन अप्रोच, दिस इज वन अप्रोच। मैं अगर ऐसा नहीं करूं, ऑड नंबर कहां प्लस हुआ है? 2, 4, 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। 3 को कहां प्लस किया है? 2 और 4 6, 12, 20, 30। फिर वो सारे नजर आने लग जाएंगे। हाँ, वो भी कर रहा हूं मैं। दोबारा लिख रहा हूं इसको, दोबारा लिखता हूं इसको कि हमने क्या किया? यहां से इवन्स की लिस्ट हटा दी और मैंने यहां से एक वेरिएबल बनाया। किसका वेरिएबल बनाया? सम 0। क्या वेरिएबल बना दिया भाई? सम 0। अब यहां से मैंने नंबर उठाए और मैंने यहां देख लिया कि ये नंबर इवन है, तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं सम्स के अंदर प्लस इक्वल टू क्या कर दूंगा? ए कर दूंगा। बस ये ज्यादा आसान अप्रोच है कि अब सम 0 है, जैसे ये नंबर इवन होगा सम में जाके ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा लूप चलेगा, जैसे ही नंबर इवन होगा सम में जाके ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा लूप चलेगा, जैसे ही इवन होगा सम में जाके ऐड हो जाएगा।
कहां पर? ये नहीं, ये तो खुद ही सम कर रहा है ना इस यहां पर। नहीं, उसके लिए यहां पर तो फिर कलेक्शन चाहिए ना, ताकि उसको सम करें। यहां तो इंडिविजुअल वैल्यू आ रही है ना। तो अब अगर मैं इसको भेजता हूं और आउटपुट देखता हूं, तो हमारे पास सेम आउटपुट है। ये दोनों पे जरा गौर कर ले सब लोग अच्छी तरह से। अभी आते हैं। खांसी शुरू हो गई, थोड़े से बुरादे हो जाते हैं गले। पानी तो है, चलो खिला दो। नहीं, इसके बाद एक क्लास और आएगा तो छोटी बात है, 12-12 घंटे पढ़ा के आएंगे। समझ आ रहा है भाई? मैं तो पहुंच रहा था तो मैंने पूछा कहाँ बैठे हो? मुझे लगा वो तो उस दिन बैठे हुए थे ना, मैं पता नहीं था। मैं पूछूंगा यार कहाँ है, मैंने ढूंढा थे ही नहीं, नहीं आया था। वैसे का मुझे याद है, क्या था मैंने ऑफिस में 11 बजे आया था मैं। हो गया? अब ये तो सिर्फ सम था। अगर इसी का कहा दिया जाए कि भाई
एवरेज निकाल दे इवन्स का या ऑड्स का, तो अब आप मैनेज कर सकते हैं ना। नाउ एक चीज हमारे पास होती है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट पैरामीटर हो गई, क्या होती है भाई? कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? देखो पोजिशनल आर्गुमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, तो समाचार हुआ यार। पोजिशनल आर्गुमेंट के अंदर हमारे क्या पाता है कि हम जो आर्गुमेंट भेजते हैं बाई पोजीशन अपने पैरामीटर में असाइन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरतीब में गड़बड़ हो जाए, भाई जैसे एक फंक्शन बनाया मैंने कि भाई ये क्या करता है भाई, कैलकुलेट करता है एक्स। क्या कैलकुलेट करता है? इसमें हमने बता दिया भाई कि भाई अमाउंट कितना है और टैक्स कितना है, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, ये टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। कैसे कर लेगा भाई? अमाउंट टैक्स की क्या होगी, परसेंटेज होगी ना। मैं यहां लिख देता हूं टैक्स परसेंट। तो अब अमाउंट का उतना परसेंट कैसे निकालूंगा? मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, टैक्स परसेंट। तो लिख देता हूं खाली, अभी मैं प्रिंट कर दिया मैंने टैक्स अमाउंट। अब मैंने यहां पर कैलकुलेट किया टैक्स अमाउंट, मैंने बताया कितना है भाई 100,000, और टैक्स परसेंटेज कितनी है, हाँ 15%। तो 15% को 15 लिख दूं क्या, 0.15, ठीक है। तो इसलिए हमें बताया कि कितना हो जाएगा भाई। अब मसला ये था कि टैक्स अमाउंट जो है इसमें चला गया, परसेंटेज जो है वो किसमें चली गई, इसमें चली गई। बट अगर मैं गलती से क्या कर दूं, उल्टा कर दूं यहां पर, तो क्या होगा, हाँ क्या आ गया यहां पर, हाँ तकरीबन अभी चलो इसमें सेम आ रहा है, इत्तेफाकी तौर पे दोनों मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, तो इसमें जो है वो सेम आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर ये वाला सिलसिला करूं और इसे परसेंटेज ना मांगू, बल्कि डायरेक्ट मुझे बताए कितने परसेंट, 15%, और तब यहां पर हो, अब यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, कि 0.5 जो अमाउंट बन गया उसका परसेंटेज जो है वो इस पे चलेगी। तो ये आर्गुमेंट के साथ मसला है, पोजिशनल आर्गुमेंट के साथ, कि ये आगे पीछे हो जाएगा अगर तो सही वर्किंग नहीं होगी। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में हम यहां पर करते हैं, जैसे फंक्शन बना रहा हूं, इधर देखो, क्या कह लेगा भाई, ये नाम पूछेगा और एज और जेंडर, ब्लड ग्रुप, ठीक है, और हाइट, ऑक्यूपेशन भी ले सकते हैं, वेट। अब ये इतने सारे पैरामीटर हो गए यार, ठीक है।
मैं इन पैरामीटर से क्या कर रहा हूं, एक डिक्शनरी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, नेम में की में क्या डाल दूंगा, नेम। एज की में क्या डाल दूंगा, जेंडर की में जेंडर, और ब्लड ग्रुप की में ब्लड ग्रुप, हाइट, हाइट। इसी तरह वेट की में वेट। ठीक है, प्रिंट कराया मैंने बायोडेटा, बायोडेटा का फंक्शन कॉल किया, तो ये क्या मांग रहा है मुझसे, नेम। ठीक है, नेम डाल देते हैं हम किसका, अहमद का, एज, जेंडर, ठीक है, अहमद क्या ब्लड ग्रुप है, ए बी नेगेटिव, क्या बात, हाइट 6 फुट का है माशाल्लाह से। ठीक है, अच्छा, और वेट कितना है, गुनाह करे यार, कह रहा भाई 97 kg। अच्छा, ये हमारे पास क्या हुई, एक फंक्शन बन गया। लेकिन अब देखो, जब ज्यादा पैरामीटर है ना, तो मैं वैल्यूज को क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे हो सकती है, और जेंडर में ब्लड ग्रुप जा सकता है, ब्लड ग्रुप में जेंडर जा सकता है, हाइट में वेट और वेट में हाइट जा सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूं, और मैं कहता हूं बायोडेटा, और यहां से मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं भेज रहा हूं। अब मैं कैसी वैल्यू भेज रहा हूं, देखो इधर मैंने कहा भाई पहले मैं जेंडर भेज रहा हूं, जेंडर क्या है भाई, मेल। फिर मैंने बोला हाइट, हाइट में क्या भेज रहा हूं मैं, अब आगे पीछे भेज रहा हूं परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जो भी पैरामीटर भेज रहा हूं उस पैरामीटर की साथ साथ क्या भेज रहा हूं, आर्गुमेंट के पैरामीटर भेज रहा हूं, की भी भेज रहा हूं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के साथ उसकी की भी लगा के भेज रहा हूं। ठीक है, एज और वेट, और क्या रह गया, ब्लड ग्रुप रह गया, ब्लड ग्रुप। देखो कोई मसला नहीं हुआ। अब अगर आर्ग्यूमेंट्स जो है वो आगे पीछे भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सही है? हम्म, अब मैं इन दोनों का मिक्सअप भेज रहा हूं, पोजिशनल का और कीवर्ड का। क्या कहता हूं बायोडेटा, भाई अहमद 20, उसके बाद मेल
ये 3 तो चले जाएंगे भाई पोजीशन। अब यहां से बाकी की मैं की भेज रहा हूं। वेट, ब्लड ग्रुप, हाइट, सही है। क्या रह गया? जेंडर। जेंडर आ गया, पूरे हो गए। फिर 1 2 1 2 3 4 5 सही। तो जो पोजीशन पे जा रहे थे बाई पोजीशन चले गए, और फिर बाकी चले गए कहां पर? नहीं, जितने भी कीवर्ड आर्गुमेंट होंगे वो हमेशा आखिर में होंगे, सारे पोजीशन से बाद में होंगे। एक भी पोजीशन आर्गुमेंट बीच में या आखिर में नहीं आएगा। कीवर्ड सारे कहां होंगे? आखिर में। कहां पर? यहां बनाने के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है। ये बगैर कीज के साथ है, ये पोजिशनल आर्गुमेंट है। क्या है ये? पोजिशनल है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? कीवर्ड है। और ये वाला कौन सा है? मिक्स ऑफ पोजिशनल एंड कीवर्ड। आप सिर्फ यहां पकड़ लें उसको, डिक्शनरी ना बनाए, लिस्ट बना लें, उसे क्यों पता है? की तो मैंने खुद दी है ना। अभी मैं आ रहा हूं उस तरफ, वो बात अभी निकल के आएगी देखो सामने। हाँ, सिग्नेचर खुलेगा तो भेज जाएगा वो, आप कीवर्ड बना के भेज दे उसके। अब देखो यहां पर मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूं, नया फंक्शन बना रहा हूं। इसका नाम रख रहा हूं मैं क्रिएट प्रोफाइल। बना रहा हूं बायोडेटा की तरह ही, बस नाम चेंज कर रहा हूं। अब मसला ये होता है क्रिएट प्रोफाइल के लिए, मैं कहता हूं यूजर अपना नाम बताओ, अपनी एज बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, राइट। अब मुझे क्या सीन हो रहा है? अब प्रोफाइल में तो किसी का प्रोफाइल क्या होता है? छोटा होता है, किसी का प्रोफाइल क्या होता है? बड़ा होता है। तो जितनी इंफॉर्मेशन मुझे समझ में आ रही थी वो तो मैंने डाल दी कि नेम, एज, क्वालिफिकेशन, और मैं कह देता हूं भाई सब्जेक्ट। तो बाकी इंफॉर्मेशन किसी की प्रोफाइल में हो सकती है। मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर एक पैरामीटर बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं क्या? अदर इन्फो। क्या रख दिया? अदर इन्फो। और यहां पे क्या लगा दिया? स्टार। इससे क्या होगा? अगर कोई इनके अलावा और भी इंफॉर्मेशन पास करेगा तो वो किस में चली जाएगी? आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट में चली जाएगी। तो देखो कैसे हो जाएगा ये। अब यहां पर मैं प्रिंट करा रहा हूं, मैं यहां पर प्रिंट करा रहा हूं। अभी मैं सिंपल प्रिंट करा रहा हूं, काम लंबा कर रहा हूं लेकिन जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि क्या हो रहा है। मैं हर वैल्यू को क्या करता जा रहा हूं? क्वालिफिकेशन, प्रिंट, सब्जेक्ट, प्रिंट करा दो अदर इनको। अब देखो यहां से मैंने क्या किया? क्रिएट प्रोफाइल। मैंने कहा भाई नाम क्या है? अहमद, ठीक है। और एज कितनी है भाई? इतनी। क्वालिफिकेशन कितनी है भाई? इतनी। सब्जेक्ट क्या है जी?
हाँ भाई, केमिस्ट्री, ठीक है। और हमारे पास अब दूसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, यूजर और भी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है जी? वही वाली बात कि भाई हाइट कितनी है, 6 फीट, और वेट कितना है जी, 97, और ब्लड ग्रुप कितना है जी, AB नेगेटिव। ये जो तीन इंफॉर्मेशन है ये कहां जा रही है, अदर इन्फो में। तो अब वही काम हुआ, देखो ये जो बाई पोजीशन जा रही थी वो तो चली गई अकेली अकेली, लेकिन आर्बिट्रेरी वाली का क्या बन गया, डबल बन गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूं ना ये सारी भी अलग अलग प्रिंट हो, तो क्या करूं, एक काम ये कर सकता हूं कि भाई अदर इन्फो का इंडेक्स 0, लंबा कर रहा हूं मैं काम बिला वजह भी, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, लेकिन अब मुझे यही नहीं पता इन्फो में कितनी वैल्यू आएंगी, तो इंडेक्स कहां तक प्रिंट कराऊं, तो फिर क्या लगाऊं, लूप लगाता हूं मैं। क्या कहता हूं भाई, फॉर इन्फो इन अदर इन्फो, क्या करते जाओ, प्रिंट, अब जितना भी होगा हमारा काम जो है वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब वहां जो टपल में जाके स्टोर हुआ उसमें से हमने क्या कर लिया, लूप लगा के निकाल लिया। अच्छा, ये बात थी सारी प्रीवियसली जो हमने की, मैं ये प्रीवियस रिपीट करके इसलिए आ रहा हूं कि मैं आपको किसी और चीज पे लाना चाह रहा हूं। अब मैंने दोबारा ये फंक्शन बनाया, क्रिएट प्रोफाइल, ठीक है, दोबारा ये फंक्शन बनाया, और यहां मैंने एक स्टार के बजाय 2 स्टार लगा दिए। कितने लगा दिए, 2 स्टार का मतलब होता है कि अब आर्बिट्रेरी में क्या आएंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट आएंगे। क्या आएंगे, अब नॉर्मल आर्गुमेंट नहीं आएंगे ऐसे, बल्कि अब क्या आएंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स आएंगे। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, सी, मैं कह रहा हूं भाई क्रिएट प्रोफाइल जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा भाई, अब मैं भले इसकी कीवर्ड बनाऊं या ना बनाऊं कोई मसला नहीं है, लेकिन इनके अलावा बाकी मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, वो लाजमी बनाने पड़ेंगे। और अगर इनके बना भी दूं तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहां बना दिए, नाम, ठीक है, नाम, ठीक है, एज, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, और सब्जेक्ट, ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन डालनी है। अब क्या डालने भाई, वही वाली सारा काम करेंगे, हाइट, हाइट कितनी भाई, 6, वेट कितना जी, ब्लड ग्रुप कितना है भाई, ठीक है, और जेंडर रह गया, जेंडर, अब मैंने सारे क्या बना के डाल दिए, कीवर्ड्स बना के डाल दिए। तो नेम की वैल्यू नेम में जाएगी, एज की वैल्यू एज में जाएगी, क्वालिफिकेशन की क्वालिफिकेशन की भी लगी हुई है, और सब्जेक्ट की इसमें चली जाएगी, और ये अदर इंफॉर्मेशन में ये सारी डेटा चला जाएगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये अदर इन्फो में मुझे नजर आएगा तो किस फॉर्म में नजर आएगा, टपल की फॉर्म में, कैसा नजर आ रहा है, डिक्शनरी बन के नजर आ रहा है। तो जब यहां से कीवर्ड आर्गुमेंट भेज रहा हूं, वहां से कीवर्ड पैरामीटर बना हुआ है, तो वो किस तरह स्टोर करेगा इसको, और नॉर्मल की सूरत में क्या कर रहा था, टपल बना रहा था, नॉर्मल की सूरत में टपल बना रहा था। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं वापस इसी चीज को रीडिफाइन कर रहा हूं, और यहां पर प्रिंट कराने के बजाय मैं यहां पर एक डिक्शनरी बना देता हूं जिसका नाम क्या है, प्रोफाइल, और
ये एम्प्टी डिक्शनरी है। अब इसमें जो भी डेटा आ रहा होगा मैं क्या करूंगा भाई, प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर की बना दो किसकी, नेम की, किसकी बना दो, नेम की, और उसके अंदर डाल दो नेम। प्रोफाइल के अंदर की बना दो एज की, और इसके अंदर क्या डाल दो, एज। प्रोफाइल के अंदर की बना दो क्वालिफिकेशन की, और इसके अंदर असाइन कर दो क्वालिफिकेशन। प्रोफाइल के अंदर अब बन जाएगा सब्जेक्ट, और इसके अंदर क्या चला जाएगा, सब्जेक्ट। अब प्रोफाइल के अंदर अदर इन्फो डालना है, क्या करूं ये तुम लोग बताओगे वरना सबकी मार लगेगी। हाँ याद करो, लिस्ट के अंदर जब लिस्ट के सारे एलिमेंट बारी बारी निकाल के डालने से तो कौन सा फंक्शन था, अपेंड। और डिक्शनरी के अंदर से सारी की जब बारी बारी निकाल के डालने से क्या था, अपडेट फंक्शन था। तो क्या लिखूंगा यहां पर, प्रोफाइल डॉट अपडेट, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अदर इन्फो में क्या आ रहा है, अदर इन्फो में क्या आ रहा है, डिक्शनरी आ रही है। तो डिक्शनरी को डिक्शनरी के अंदर ऐड कराना है 1 बाय 1, तो क्या करता हूं, अपडेट कर देता हूं। आखिर में क्या कर देता हूं भाई, प्रिंट ठीक है। अब कॉल करता हूं यहां से, ठीक है। ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी है, कुछ और पैरामीटर भी डाल रहा हूं भाई। लोकेशन क्या है, कराची, ठीक है। और खाने में क्या पसंद है, क्या पसंद है भाई, बिरयानी, और क्या, ये क्या बात है यार। और पीने में क्या पसंद है, चाय। कौन सी वाली, हाँ सही है। ये हो गया प्रोफाइल, समझ में आई बात। हाँ भाई, अब आते हैं रिटर्न। इसके ऊपर ये लिख लो, पहले प्रोफाइल लिख लो यार, एटलीस्ट ये वाला काम जरूर लिख लो। बाकी बाद में नोटबुक शेयर करूंगा, उससे देख लेना। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसीलिए चलाया है कि हम यहां तक पहुंच जाएं। ये लिख लो, प्लस से भी हो जाएगा। जी कुछ कह रहे हैं, अब एक मसला रह गया, अगर किसी यूजर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं पास करी और वो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन में है, यानी अदर इन्फो के अलावा है, भाई मुझसे तो नहीं बताया तुमने, क्यों कर जा रहे थे, मुझे बताए गए थे।
तो यहाँ से 2 बंदे गए, उनको जाना था, पहले बता दिया, उन्होंने पूछ के गए, बता के गए। ऐसा क्यों करते हो यार? कहाँ जाना है? सदर जाना है? सदर बंद है, बैठ जाओ। तो भाई धरना वरना हो रहा है, बैठ जाओ आराम से। बच गए तुम, देखो शुक्रिया अदा करो इसका। अभी ख्वार होके आते वहां से। ऐसे बगैर बताए भाई कोई ना जाओ, समझे? हाँ समझो भाई, जरा तवज्जो दो इधर। हम कोई फंक्शन बनाते हैं, हमने इसे ऐड करने का फंक्शन बनाया, या मैं चलो कहते हैं यार मल्टीप्लाई का फंक्शन बना दिया। ये क्या करेगा भाई? 2 नंबर्स लेगा, n1 और n2, और उनको क्या कर देगा भाई? क्या कर देगा भाई? n1 मल्टीप्लाई बाय n2। समझो, ये मैंने फंक्शन बना दिया। मैंने यहां से फंक्शन को कॉल किया, n1 में लिख दिया 2, इसमें लिख दिया 4। क्या जवाब आएगा? हाँ कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं किया। चलो अब क्या जवाब आएगा? अच्छा, अब ये जो 8 जवाब आ रहा है ना, इधर तवज्जो दो, जरा बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं। ये जो 8 जवाब आ रहा है ना, मैं इसको यहां पर मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 करना चाहता हूं। क्या करूं? यहां पर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाय 10 लगा दो। सही है? अब देखो जरा क्या जवाब आया। कहता है भाई ये जो मल्टीप्लाई है ये नन टाइप और इंटीजर में नहीं अप्लाई हो सकता। यानी बात ये है, समझो जरा, समझाना क्या चाह रहा हूं, कि जितने वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर बनते हैं, जितने वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और लोकल का मतलब क्या है? ठीक है, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन। फंक्शन के बाहर वो एक्सेस नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर है, अगर मैं भाई ये मैंने फंक्शन चलाया, समझ रहा जरा, मुझे 8 नजर आ रहा है, मैं यहां पे कह रहा हूं भी आंसर तुम्हारे पास क्या वैल्यू है? कहता मुझे क्या पता आंसर क्या चीज है। बाहर इसको आंसर नहीं मिल रहा। आंसर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो लोकल है और फंक्शन के अंदर है। तो प्रिंट तो हम यहाँ पे करा रहे थे, लेकिन अगर फंक्शन से बाहर वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को ये बाहर यूटिलाइज करना है, तो बाहर कैसे निकालूं? तो फिर मैं यहां से अब प्रिंट हटा दूंगा और मैं यहां पर क्या लिखूंगा? रिटर्न आंसर। देखो आंसर यहां नजर आ रहा है, लेकिन इस दफा आंसर उसने अंदर से दिखाया नहीं कि ये 8, बल्कि अंदर से बाहर फेंक दिया है और हमने यहां पर पकड़ लिया है। तो यहां पर मैं इसको सेव, अब अगर मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कराऊं? 10 कराऊं, तो अब इसके पास क्या आ गई? ये वैल्यू 8,
और ये मल्टीप्लाई बाय 10 होके क्या हो जाएगा 80। सही है। तो रिटर्न से वैल्यू क्या हो जाती है, उसके पास आ जाती है जिसने उसे कॉल किया होता है। जब कोई फंक्शन कॉल होता है और कोई वैल्यू रिटर्न होती है तो वो रिटर्न वैल्यू किसके पास आती है, जिसने उसे कॉल किया हुआ होता है, और फिर मैं उसको आगे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। रिटर्न के बगैर फंक्शन से वैल्यू बाहर नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। ठीक है, याद रहेगी बात। हम एक साथ कई वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं कि मैं यहां इससे बोलूं भाई एक काम करो, n1 भी रिटर्न करो, n2 भी रिटर्न करो और इनका आंसर भी रिटर्न करो। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, आ गया। 2 और 4 और 8 बाय डिफॉल्ट कलेक्शन का टाइप क्या होती है, तो ये तीन वैल्यू आ रही है एक साथ कलेक्शन बन के, तो किस फॉर्म में आएंगी, टपल की फॉर्म में आएंगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से एक और वैल्यू डाल दूं तो वो भी आ जाएगी। तो जो कुछ भी फंक्शन से बाहर निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लगाना पड़ेगा, रिटर्न लगाना पड़ेगा। प्रिंट से वैल्यू सिर्फ प्रिंट हो जाती है, हमारे हाथ में नहीं आती। सही है, याद रहेगी बात। तो अब ये जो क्रिएट प्रोफाइल कर रहा हूं, इस प्रोफाइल को मैं बजाय प्रिंट कराने के यहां पर क्या करूंगा, अब रिटर्न। और अगर आप जब काम करने लग जाएंगे, प्रोजेक्ट्स करने लग जाएंगे, तो फिर आपको नजर आएगा यार ये प्रिंट तो हमें कराते ही नहीं है, कहीं कराया भी है तो बाद में जाके उसको डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ होता है डीबगिंग के लिए कि हम देख सके क्या वैल्यू हुई, बाद में रिमूव करना पड़ता है, फंक्शन से रिटर्न करानी पड़ती है वैल्यूज। सही है। जी, कौन से ग्रुप में 15 नंबर में तो करेगी, तुम किसमें हो, 14 में भी कर देते हैं यार, तुम लोग शिफ्ट हो जाओ इस ग्रुप में। मैं 15 का लिंक 14 में डाल देता हूँ ना। अच्छा भाई, पहले सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर थोड़ी देर में रिसेंड कर दूंगा। ठीक हो गया, बस यहीं तक रखते हैं आज। इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, और कोशिश करके जो बुक में फंक्शंस की एक्सरसाइज दी हुई है ना, बुक कहाँ चली गई यार, हाँ पता नहीं, मैंने कुछ चीजें अनइंस्टॉल करी। हमारे पास जो है ना फंक्शंस का चैप्टर जो है वो आप खोलिएगा, इसमें ये आ गया। ठीक है, फंक्शन पढ़ाए हुए भी हैं और हर एक के बाद छोटी छोटी एक्सरसाइज भी दी हुई है। सही है, इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। जो कुछ हमने काम किया है ना, इसके कोड भी करते जाए, जो कोड लिखे हुए और जो एक्सरसाइज दी हुई है वो भी, तो इंशाल्लाह सारा रिपीट हो जाएगा।
बुक सेंड करी हुई है। काफी सारे सवाल हैं, रिटर्न वैल्यूज तक भी हमने कर लिया है, आगे का भी आप कर लेंगे। फॉर लूप लगाना, वाइल लूप लगाना, पासिंग लिस्ट, पासिंग डिक्शनरी हमने कर लिया है सारा। आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ये भी हो गया है। मिक्स ऑफ आर्बिट्रेरी पोजीशन दोनों ये भी कर लिए। आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट ये भी कर लिए। अगली क्लास में हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे।